दोस्तों, क्या आपके घर के पास कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट है? शायद हो, और ऐसा ही एक रेस्टोरेंट मेरे एरिया में भी है। तो स्टार्टिंग के दिनों में जब भी मैं और मेरे दोस्त उस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे तो मेरा दोस्त हमेशा यही कहता था कि यार देख, ये लोग कितने अमीर, कितने अच्छे और कितने हाई क्लास है ना। पर तुझे पता है, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, इनमें से कोई भी अमीर नहीं है, बल्कि इनके माँ बाप अमीर है और ये सब बस लकी हैं कि इनका रिच फैमिली में जन्म हुआ। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही माइंडसेट हम में से मोस्टली लोगों का भी है। हम किसी की सक्सेस को उसके माँ बाप की सक्सेस से कंपेयर करने लग जाते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि ये कितना लकी है जो इतनी रिच फैमिली में पैदा हुआ है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, सक्सेस के लिए थोड़ा लक फैक्टर तो चाहिए, पर क्या ये लक फैक्टर बिना मेहनत किए ही मिल जाता है क्या? दोस्तों, यहाँ तक कि हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भी यही लिखा है कि सक्सेस यानी सफलता पाने के लिए कभी भी फल की चिंता मत करो, बस काम करो और एफर्ट करो। और जो 100% एफर्ट करता है, ईश्वर उनकी झोली में 10% लक खुद ब खुद ऐड कर देता है। आज भी कई लोगों का मानना है कि रिच और वेल्थी सिर्फ वही लोग बनते हैं जो बहुत ज्यादा लकी हैं। लोगों को लगता है कि सक्सेस पाने के लिए, रिच बनने के लिए शॉर्ट टर्म की चीजों पर फोकस करना चाहिए, जिसके लिए वो हर पॉसिबल कोशिश करते हैं, लाइक कम खर्चा करना, आज में अच्छा दिखना, पैसा बचाना, जिस चक्कर में वो कभी भी इन्वेस्टिंग, सेविंग जैसे स्टेप ले ही नहीं पाते। इन शॉर्ट, लोग बिग पिक्चर देखना ही नहीं चाहते। वो बस सोचते हैं कि अपने आज को कैसे अच्छा बनाया जाए। वर्ल्ड के क्लियरेस्ट थिंकर कहे जाने वाले फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एंजल इन्वेस्टर मिस्टर रविकांत का कहना है कि लोग दरअसल रिचनेस और वेल्थ के कंसेप्ट में कंफ्यूज हैं। सभी को शॉर्ट टर्म में ही सक्सेस चाहिए, सभी को कल के कल रिच बनना है, इसलिए वो सोचते भी सिर्फ कल के बारे में ही है। आगे आने वाले 5 सालों में क्या होगा, लोगों के पास इसका कोई प्लान भी नहीं है। आज रिच दिखने के लिए आज पर ही सारा खर्चा कर देते हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, फंड्स नहीं बनाते, एसेट्स नहीं एक्वायर करते, जिसकी वजह से ऐसे लोग कभी वेल्थी नहीं बन पाते। और जब हमारी लाइफ की एक सर्टन एज आ जाती है, तब जाकर हमें ये चीजें रियलाइज होती है, तब जाकर हम दूसरों के एडवाइस ढूंढते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो दोस्तों, जो काम आप आज से 5 या 10 साल बाद करने वाले हो, क्यों ना उसे आज ही किया जाए, और 10-12 नहीं, सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको पॉइंट्स और स्टोरीज के जरिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आज के आज ही आपका अपने फाइनेंस को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और ये सभी बातें एक ऐसे इंसान के द्वारा बताई गई हैं जो वर्ल्ड के सबसे क्लियरेस्ट थिंकर माने जाते हैं, जिनके ऊपर एक बुक भी लिखी जा चुकी है, और वो अपने हजारों ट्वीट्स की मदद से हम सभी को रोज कुछ न कुछ वैल्यूबल सिखाते हैं। और वो शख्स है मिस्टर नवल रविकांत। आइए जानते हैं उनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। नंबर 1, डोंट प्ले ए जीरो सम गेम। दोस्तों, क्या आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन का आंसर बता सकते हैं जो है 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0? तो दोस्तों, इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा? वेल, इसका आंसर 0 ही आएगा, और यही कहलाती है जीरो सम गेम। ये एक ऐसी गेम है जिसमें हमारे पास पैसा बहुत होता है, अर्निंग्स भी काफी अच्छी होती है, पर सिर्फ और सिर्फ रिच दिखने के चक्कर में हम अपनी सारी वेल्थ को 0 से मल्टीप्लाई कर बैठते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को देखा है जो सैलरी आते ही अय्याशी करना, पार्टीज करना, एक्सपेंसिव चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं, और मंथ एंड आते आते उनके पास बिल्स चुकाने तक के पैसे नहीं बचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जितनी तेजी से पैसा कमाते हैं, उससे दुगनी तेजी से उसे खर्च करना शुरू कर देते हैं, और वो भी सिर्फ रिच दिखने के लिए। पर असल में ऐसे लोग जीरो सम गेम खेल रहे होते हैं। नवल रविकांत एक कोट में कहते हैं, द मोस्ट डेंजरस थिंग्स आर कोकेन एंड मंथली सैलरी बिकॉज दे आर हाईली एडिक्टिव। क्योंकि जब एक बार आप अपनी लाइफस्टाइल अपस्केल कर देते हो, आप उसी चीज को आगे भी करना चाहते हो, इसलिए आप एक पे साइकिल में अटक जाते हो। और हमें थोड़ी फ्रूगल लाइफस्टाइल जीना चाहिए, लिव बिलो योर मीन्स का कंसेप्ट फॉलो करना चाहिए, और एक फुल सम गेम खेलनी चाहिए। यानी अपनी इनकम को ऐसे स्ट्रेटेजिकली स्पेंड करो, चीजों के बदले स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, जिससे आपका पैसा जीरो ना होकर कंपाउंड हो सके। नंबर 2, यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो नवल हमें सिखाते हैं वो है यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। दोस्तों, लक 2 तरह के होते हैं। एक लक वो जिसमें आपको बिना मेहनत मशक्कत के सब अचीव हो जाता है, जिसके लिए एफर्ट आप खुद नहीं बल्कि कोई और करता है। और दूसरा लक फैक्टर वो होता है जिसमें आप खुद से मेहनत करके, फेलियर झेल के स्टेप बाय स्टेप चलते हो और अपने लिए एक लकी और फॉर्चुनेट फ्यूचर खुद तैयार करते हो। नवल का कहना है कि अगर आप आज मेरी सारी वेल्थ ले लो और मुझे किसी ऐसी कंट्री में छोड़ दो जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो भी सिर्फ 5 सालों के अंदर अंदर मैं उतनी ही वेल्थ दोबारा बना लूंगा, क्योंकि पैसा कमाना की स्किल है जो मुझे बहुत अच्छे से आ गई है। और नवल ने जो ये स्किल सेट अचीव किया है वो दूसरा लक फैक्टर से आया है। नवल इतने वेल्थी और लकी बहुत सारे लॉसेस और बैड लक को झेलने के बाद बने हैं।
नवल ने जब अपना पहला बड़ा अमाउंट कमाया था उसको उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसमें उनके सारे पैसे डूब गए। फिर उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें उनके पार्टनर ने उनके साथ चीट किया और उन्हें काफी नुकसान हुआ। तब जाकर नवल इन्वेस्टिंग के गुरु और एक यूनिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बने। तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको लकी होने की जरूरत नहीं है बल्कि एफर्ट्स करने की जरूरत है, जिससे आप अपना लक खुद क्रिएट कर पाओगे। लेसन नंबर 3, वेल्दी वर्सेस रिच। दोस्तों, नवल रविकांत अपने ट्वीट में एक बात लिखते हैं, वेल्थ इज हैविंग द एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप, मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ, स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। यानी वेल्थ का मतलब होता है आपके पास कुछ एसेट का होना जो आपको सोते सोते भी पैसा कमा कर दे रहा हो, इसलिए आपको टाइम, एनर्जी और कंटिन्यूअस एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मनी एक जरिया है अपने टाइम और वेल्थ को ट्रांसफर करने का। लोगों का मानना है कि जिस आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा मनी है वो उतना ज्यादा रिच और सक्सेसफुल है, पर नवल कहते हैं मनी वर्क्स लाइक सोशल क्रेडिट। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया ही है, आपके पास वेल्थ नहीं है। आपके पास 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग पावर है जिससे आप कई चीजें खरीद सकते हो और धीरे धीरे आपका यह पैसा खत्म हो जाएगा, आपका क्रेडिट कम हो जाएगा। पर अगर इन 1 लाख में से आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, लाइक किसी बड़ी कंपनी का स्टॉक्स खरीद लिया या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए या फिर कोई ऐसा एसेट परचेज कर लिया हो जो आगे चलकर आपको पैसा कमा कर दे, वो आपको वेल्दी बनाएगा। इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस स्टोरी है थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की। तो निकोला टेस्ला ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट में काफी इन्वेंशन किए और काफी रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए, पर अपने इस काम के लिए उन्हें सिर्फ 1 टाइम पेमेंट मिला। और वहीं टेस्ला के इस आइडिया से थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया और जिंदगी भर कमाई करी। इसके बदले में उन्होंने निकोला टेस्ला को $50,000 की 1 टाइम पेमेंट दी एंड दैट्स इट। पर एडिसन को अपने इस आविष्कार की रॉयल्टी जिंदगी भर मिली। तो यहाँ निकोला टेस्ला को जो $50,000 मिले वो है मनी, यानी उसे पाकर वो रिच बन गए। पर इसके बाद जो एडिसन ने कमाया, बार बार कमाया, लाइफ टाइम रॉयल्टी अर्न करी, सोते जागते खाते पीते जो उन्होंने पैसा कमाया उसे वो वेल्दी बन गए। नवल हमें यही सिखाते हैं कि वेल्थ सीख करना सबसे बड़ी स्किल है। जो ये चीज समझ गया वो छोटे से छोटे अमाउंट को भी कंपाउंड करके अमीर बन सकता है, और जिसके पास ये स्किल नहीं है वो भले ही आज कितना भी अमीर हो बट वो वेल्थी कभी नहीं बन पाएगा। लेसन नंबर 4, आर्म योरसेल्फ विद स्पेसिफिक नॉलेज। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्म योरसेल्फ विद स्पेसिफिक नॉलेज। दरअसल क्या है कि सोसाइटी स्किल सेट सभी को प्रोवाइड करती है, और मान लो आपने कोई एक स्किल सीखी तो हो सकता है कल कोई दूसरा आके उसी काम को आपसे बेहतर कर दे। इसलिए आपके पास स्किल तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ एक स्पेसिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए जिससे लोग आपके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहे, आपकी मार्केट वैल्यू कभी भी खत्म ना हो और बैठे बैठाए लोग हमेशा आपकी सर्विस यूज करते रहें। और ये स्पेसिफिक नॉलेज सिर्फ बिजनेस और एजुकेशन की दुनिया में ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी काम आती है। जैसे नवल ने एक किस्सा शेयर किया कि उन्होंने फेसबुक में इन्वेस्ट किया। इसके पीछे का रीजन ये था कि फेसबुक कंपनी के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइडियाज थे जिससे उनका नेटवर्क इंक्रीज होता रहता है। और एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो, यूजर्स काफी ज्यादा हो, वो कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स ही देगी। लेसन नंबर 5, द इंटरनेट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। दोस्तों, रिच बनने का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है बिल्डिंग एंड सेलिंग। बहुत से लोग सिर्फ एक 9 to 5 की जॉब पाकर ही उसमें अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं, पर अगर आपको सच में रियल वेल्थ का मतलब जानना है तो आपको सोसाइटी को वो देने की जरूरत है जिसके बारे में वो नहीं जानते। यानी लोगों को वो चीज चाहिए तो, पर उन्हें पता नहीं कि उसे कैसे पाना है, और आप सोसाइटी को वो प्रोडक्ट या वो सर्विस बिल्ड करके सेल कर सकते हो, और ये सब पॉसिबल है द नेक्स्ट बिग थिंग यानी इंटरनेट से। दोस्तों, इंटरनेट की वजह से आज अर्निंग्स करना, इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना और इस इन्फॉर्मेशन से दूसरों को फायदा देना बहुत आसान हो गया है। आज की डेट में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सभी लोगों का काम और भी आसान कर दिया है। किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करना, उसे ऑनलाइन मार्केट करना और फिर उसको सेल करना सब अवेलेबल है। अपने स्किल से दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके आप आज की डेट में काफी अच्छी साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। और तो और अगर आप अपने पैशन को फॉलो करके अर्निंग्स करना चाहते हो तो YouTube आपके लिए सबसे इजी प्लेटफॉर्म है। नवल कहते हैं कि आज की डेट में लोगों तक पहुंचना, उनको अपने बारे में बताना, अपनी सर्विस देना इंटरनेट की मदद से बहुत आसान हो गया है। अब आता है लेसन नंबर 6, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। एटलास नवल कहते हैं कि आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना आना चाहिए। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है स्टोइसिज्म, जिसका मतलब है पावर ऑफ फोकस का इस्तेमाल सिर्फ ऐसी चीजों पर करो जिनके ऊपर आपका कंट्रोल हो, रेस्ट सभी चीजें को इग्नोर करना सीखो। सेल्फ कंट्रोल से आपको अपना गोल साफ दिखाई देने लगता है और आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस कर पाते हो जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो लाइक हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल सेटबैक्स, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस सिचुएशन को एडमिट करो
और उससे बेहतर बनने का प्रयास में लग जाओ, क्योंकि दोस्तों जो हो गया उस पर आपका कंट्रोल नहीं है और जो होने वाला है उस पर आप जरूर कंट्रोल बना सकते हो। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर रुकना है। तो दोस्तों आई एम श्योर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूबल जरूर सीखा होगा और आप कमेंट करके इस वीडियो से अपना फेवरेट पॉइंट जरूर शेयर करिए। और याद रखिए, सेल्फ कंट्रोल और स्पेसिफिक नॉलेज का सही तरीके से यूज करें और फुल सम गेम खेलें और रिचनेस और ट्रू वेल्थ के बीच का सही मतलब जानें। जय हिंद।